The first important term is transaction. What is a transaction? A dealing between buyer and seller, which involves exchange of goods or services, right, for money or money's worth. Dealing between two persons. These two persons are buyer and seller, which involves exchange of goods and services for money or money's worth. This is the base of accounts. This is the base of the business. कोई भी business उठाओ उसका ये base है. Without transactions there cannot be business. जिनको मराठी में पता करना है, मराठी में उसको व्यवहार बोलते हैं. व्यवहार, ट्रांजैक्शंस मतलब व्यवहार. आई हार्डली यूज बिकॉज मुझे भी पता नहीं मराठी में क्या बोलते हैं उनको, बट ये सबको पता है ट्रांजैक्शंस मींस व्यवहार. इसमें होता क्या है? एग्जाम्पल, राइट, देयर इज दिस एग्जाम्पल. मैं कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, चलो विजय सेल्स, वही एग्जाम्पल मैं कंटिन्यू करता हूं. विजय सेल्स एंड दिस इज ए कस्टमर. सपोज राम इज ए कस्टमर. या बायर, विजय सेल्स इज ए सेलर, या आप उसको डीलर भी बोलते हैं, डीलर है वो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेलर. राम गोज टू द विजय सेल्स, वो उसको लैपटॉप लेना है, वो वहां पे जाता है, उनके पास बहुत सारे लैपटॉप्स रहते हैं, उसमें से एक चूज करता है, उसकी प्राइस 40,000 है. सो विजय सेल्स वाला उसको लैपटॉप देता है, लैपटॉप. विजय सेल वाला उसको लैपटॉप सेल करता है एंड उसके बदले राम उसको 40,000 देता है. This is a transaction. This is one transaction. ऐसे they enter into numerous transactions on daily basis. Ram purchase laptop. Ram purchase laptop. He took the laptop. उसके बदले उसने उनको 40,000 की कैश दी. 40,000 की कैश दी या कार्ड स्वैप किया, जो कुछ भी होगा. Now this is a transaction. This is dealings between buyer and seller. Buyer is a Ram, seller is a Vijay Sales. Try to understand. So for every transaction there will be minimum two parties. For every transaction there will be minimum two parties. One is a buyer and another is a seller. Buyer and seller, which involves dealing between, right, activity between two persons, buyer and seller, which involves exchange, right, of goods or services, for money or money's worth. I purchased laptop and I paid them cash. Exchange हुआ. For laptop I paid cash. मेरे लिए देखो, मैंने जो कैश दी है उसके लिए मुझे लैपटॉप मिला. In exchange I got laptop. विजय सेल के लिए देखो, they received money, for that they exchanged laptop. So transaction is an exchange of goods or services for money or money's worth. What is goods? Goods मतलब माल, जिसमें आप बिजनेस करते हो उसको गुड्स बोलते हैं. जिसमें आप बिजनेस करते हो उसको गुड्स बोलते हैं. एग्जांपल, विजय सेल्स के लिए गुड्स आर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स.
कोई मोबाइल शॉप ही है, उनके लिए गुड्स आर मोबाइल्स। वो मोबाइल्स परचेस करते हैं, सेल करते हैं, परचेस करते हैं, सेल करते हैं, परचेस करते हैं, सेल करते हैं। आप अप्पा भवन चौक में गए होंगे एबीसी में, वहां पे एक बुक डेपो है, नटराज बुक डेपो, प्रगति बुक डेपो। उनके लिए गुड्स और बुक्स, वो बुक्स परचेस करते हैं, कस्टमर को सेल करते हैं, परचेस करते हैं, सेल करते हैं, परचेस करते हैं, सेल करते हैं। गुड्स आर द थिंग्स इन विच यू डू द बिजनेस। बाबा लैपटॉप है, उसके पास गए, उसके लिए लैपटॉप्स आर गुड्स। वो लैपटॉप्स में धंधा करता है, जिसमें आप धंधा करते हो, जिसमें आप बिजनेस करते हो, दे आर कॉल्ड एज गुड्स। वन प्लस कंपनी, उनके लिए वन प्लस मोबाइल्स आर गुड्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बाटा शोरूम, उनके लिए शूज, चप्पल, सैंडल्स आर गुड्स। देन एग्जाम्पल, एमिनोरा, सिटी कॉर्पोरेशन ओन्स एमिनोरा। एमिनोरा सिटी सबको पता है। सिटी कॉर्पोरेशन इज ए कंपनी विच इज द ओनर ऑफ एमिनोरा। इट इज ए कंस्ट्रक्टर, या वो प्रमोटर है, ऐसे बोलो, बिल्डर है सिटी कॉर्पोरेशन। एंड वो एक बिल्डिंग बना रहा है, बिल्डिंग 1000 फ्लैट्स की बिल्डिंग है, स्कीम है 1000 फ्लैट्स की, 1000 फ्लैट्स की स्कीम है। Amenora is constructing a tower of 100 flats and it is available for sale. The flats constructed by Amenora is their goods, उनके goods है, because they are doing business in that. They construct the flats, they sell the flats, construct the flats, sell the flats, construct the flats, sell the flats. कोई भी बिजनेस, आप आपका सिंपल बिजनेस ले लो। एक आपके घर के बाजू में किराना शॉप ही है, किराना दुकानदार, किराना का दुकान, ये नॉर्मल है, उसके पास बहुत सारे आइटम्स रहते हैं, मैगी से लेके आपको वहां पे गेहूं, तांदूळ, राइट, वहां पे आपको ऑयल मिलेगा, मैस्टिक मिलेगी, राइट, ब्रूम्स मिलेंगे, वहां पे आपको लाइक वॉशिंग पाउडर मिलेगी, सोप मिलेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स मिलेंगे। आप वहां पे जाकर आपको जो चाहिए आप बोलते हो, वहां से परचेस करके लेके आते हो। उसके लिए वो उसमें धंधा कर रहा है, उसके लिए वो सब चीजें गुड्स है, उसके लिए वो सब चीजें गुड्स है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। गुड्स मतलब जिसमें आप बिजनेस करते हो उसको गुड्स बोलते हैं। सो जब इस एग्जांपल में लैपटॉप इज ए गुड्स ऑफ विजय सेल्स, बिकॉज दे आर डूइंग बिजनेस इन दैट, दे परचेस इट फॉर द सेल। उन्होंने परचेस क्यों किया है? उसको सेल करना है, उससे प्रॉफिट कमाने के लिए। दे विल परचेस एट 30,000 एंड दे विल सेल एट 40,000। परचेस एट 30, सेल एट 40, प्रॉफिट इज 10,000, प्रॉफिट इज 10,000। सो वो उसमें बिजनेस कर रहे हैं। जब मैंने बोला अमिनोरा, दे आर डूइंग बिजनेस इन द फ्लैट्स, फ्लैट्स इज गुड्स फॉर देम। बाबा लैपटॉप, ही इज डूइंग बिजनेस इन लैपटॉप्स, गुड्स। बाटा शोरूम, they are doing business in shoes, chappal, sandals and all those things, it is their goods. Sujata Mastani, Mastani is goods, मस्तानी वो बाजीराव वाली नहीं, ठीक है, सुजाता मस्तानी वो जो फूड आइटम है, या जो आप आइसक्रीम जिसको बोलते हैं, या मस्तानी जिसको बोलते हैं, जो वहां पे सेल के लिए रखा है, जो वो जब आप पैसे दोगे तो वो आपको देता है खाने के लिए, उसके लिए वो गुड्स है। आपने बड़े बड़े ट्रक्स देखे होंगे, बड़े बड़े ट्रक्स। आई वाज फ्रॉम मराठी बैकग्राउंड, सो गांव में ट्रक्स आते हैं, उसके ऊपर लिखा होता था गुड्स कैरियर। रहेगा किधर? तो दिस इज एन एग्जांपल, दिस इज एन इमेज, तो आपको क्लिक होगा। मतलब जब मैं वो देखता था, आई वाज फ्रॉम मराठी बैकग्राउंड, मैं बोलता गुड्स क्यों बोल रहे हैं इसको। व्हेन आई, मैं एक्चुअली जब मैं 11th में कॉमर्स में आया तो मुझे गुड्स का मीनिंग समझा। गुड्स मतलब माल, दे कैरी गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज गुड्स कैरियर। सो होपफुली यहां पे आपको दिखेगा, देखो इसके हेडिंग में लिखा है गुड्स कैरियर, दे कैरी द गुड्स, दे कैरी, राइट। एग्जांपल अंबुजा सीमेंट,
अंबुजा सीमेंट, बांगर सीमेंट, उनके लिए गुड्स क्या रहेंगे? सीमेंट बैग्स। वो सीमेंट बैग्स लाइक मैन्युफैक्चर करते हैं, सीमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं, राइट, एंड वो सेल करते हैं, उनके लिए सीमेंट बैग्स इज द गुड्स। एक आपके यहाँ पे स्टील वाला दुकान है, स्टील का दुकान है, स्टील आयरन वगैरह सीमेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिलता है वहां पे, उनके लिए वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल इज गुड्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक एग्जांपल, नेक्सा पता है ना आपको? नेक्सा फोर व्हीलर डीलर, मारुति का डीलर है, देखो नेक्सा के शोरूम में जाओ, राइट, आपको पता चलेगा। सो अनदर एग्जांपल, होपफुली दिखेगा आपको। मारुति MUL, मारुति उद्योग लिमिटेड, MUL। शॉर्ट ये नहीं लेगा, मारुति उद्योग लिमिटेड, ठीक है। नाउ दे आर डूइंग बिजनेस इन कार्स, they are doing business in cars, they manufacture the cars, they sell the cars, cars are goods for them, they are goods। so जब भी मैं गुड्स की बात करता हूं, मैं वो चीजों की बात कर रहा हूं जिसमें आप बिजनेस कर रहे हो। सो विजय सेल्स के लिए लैपटॉप इज गुड्स। सो यहां पे क्या हो रहा है? विजय सेल इज एक्सचेंजिंग द गुड्स, वो गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं फॉर द मनी। वो गुड्स देते हैं, मनी लेते हैं, गुड्स देते हैं, कैश लेते हैं। सो द डीलिंग्स बिटवीन बायर एंड सेलर which involves exchange of goods or services for money or money's worth। मैं एक्चुअली उसको कैश दिया, मैंने उसको 40,000 की कैश दे दी, राम ने उसको 40,000 की कैश दी और उसके गुड्स ले लिए, उसके गुड्स ले लिए। ए सेलर सेल्स गुड्स, ए सेलर सेल्स गुड्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिजनेस में गुड्स का परचेस एंड सेल होता है फॉर मनी और मनीज वर्थ। व्हाट डू मीन बाय मनीज वर्थ, वो उसमें मैं आ जाऊंगा, राइट। देन there are two parties to every transaction, one is a buyer, another is a seller। seller sells goods, seller sells goods, buyer pays cash, buyer pays cash। so it is an exchange of goods। seller से buyer को क्या मिलेंगे? goods। seller से buyer को क्या मिलेंगे? goods। seller will sell goods and buyer क्या देगा? cash। so it is exchange of goods for money or money's worth। this is the definition of the transaction। दूसरा एग्जांपल, आप मूवी देखने गए, थिएटर में मूवी देखने गए, आपने मूवी टिकट निकाला, इट इज ऑल्सो ट्रांजैक्शन। व्हाई? बिकॉज जब आप टिकट लोगे तो यू आर गेटिंग द सर्विसेज, आप वहां पे जाके मूवी देखोगे, इट इज अ सर्विस। वो मूवी टिकट सेल कर रहे हो, एक्चुअली वो सर्विस दे रहे हैं आपको, इंटरटेनमेंट सर्विस। आप उनकी सर्विस ले रहे हो, उसके बदले आप उनको पैसे दे रहे हो। सो यू आर टेकिंग द सर्विस, उसके बदले आप कैश दे रहे हो। देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ सर्विस फॉर कैश। आई एम ए बायर, they are the sellers, they are service provider, I am a service recipient। सर्विस के इसमें बायर सेलर नहीं बोल रहा था, सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रिसिपिएंट। मैं एयरटेल का, मेरे पास सिम है, आई एम ए सब्सक्राइबर ऑफ एयरटेल, मैंने रिचार्ज किया, इट इज ऑल्सो ट्रांजैक्शन बिकॉज मैं उनको पेमेंट कर रहा हूं, फॉर दैट पर्पज दे आर गिविंग मी डेटा, वो मुझे डेटा सेल कर रहे हैं, मैं उनको पेमेंट कर रहा हूं, इट्स एन ट्रांजैक्शन। It is a transaction, they are giving me service for which I am making them the payment। Netflix का सब्सक्रिप्शन, मंथली सब्सक्रिप्शन है सपोज 500 रुपए, राइट, मैंने वो सब्सक्राइब किया है, तो आई एम गेटिंग द सर्विसेज, उसके लिए मैं पेमेंट कर रहा हूं, इट इज अ ट्रांजैक्शन। जब आप पैदा हुए थे तब भी एक ट्रांजैक्शन हुआ था, जिस हॉस्पिटल में रहेंगे आप, जहां पे भी आपका बर्थ हुआ था, जो भी हॉस्पिटल रहेगा, जब आपको घर पे लेके आ रहे थे तब आपके मम्मी पापा ने वहां पे पेमेंट किया था, दैट इज ऑल्सो ट्रांजैक्शन। उन्होंने ऑपरेशन किया आपके मम्मी का, राइट, डिलीवरी की, एंड उसके बदले में, राइट,
आपने उनको पेमेंट किया, तब आपका बर्थ हुआ। इट आप तब से ट्रांजैक्शंस देख रहे हो, आपने ट्यूशंस लगाए, ट्रांजैक्शन किया, ट्यूशन फीस पेड की, उसके बदले आपको सर्विसेज मिल रहे, आपने कॉलेज स्कूल में एडमिशन लिया, पैसे दिए, उसके बदले सर्विस ली। समझ में आ रहा है? आपने डांस क्लास ज्वाइन किया, आपने वहां पे पेमेंट किया, उसके बदले आप वहां पे सीख रहे हो, यू आर गेटिंग सर्विसेज फॉर द पेमेंट। ट्रांजैक्शन, योर लाइफ इज सराउंडेड बाय द ट्रांजैक्शंस। आप डेली मिनिमम एक तो ट्रांजैक्शन डेफिनेटली करते होंगे। मे बी यू आर नॉट अर्निंग पर्सन, बट आपके मम्मी पापा को देखो, आपकी राइट, आपकी मम्मी मार्केट में जाती है, शी परचेसेस सब्जी, शी इज एंटरिंग टू ट्रांजैक्शन बिकॉज शी इज गेटिंग द गुड्स। सब्जी ले रही है, कॉमनली इट इज गुड्स, वो गुड्स ले रही है, उसके बदले वो कैश दे रही है, बिकॉज जो सब्जी वाला है उसके लिए वो सब्जी गुड्स है, ही इज अ सेलर, he is doing business in sabji, he purchases sabji vegetables and he sells it, so उसके लिए वो गुड्स है, भले वो सब्जी बोलेगा, उसको वेजिटेबल्स बोलेगा, बट अकाउंट्स में उसको गुड्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? गुड्स। वो उसमें बिजनेस कर रहा है। जैसे अभी आप कॉलेज का एडमिशन लोगे, आप अपने में भी फॉर्म फिल करोगे, उसके लिए आप 500,000 रुपीज दोगे, इट इज ऑल्सो ट्रांजेक्शन, बिकॉज आप पेमेंट कर रहे हो, उसके बदले आपको सर्विस मिल रही है। आप कितने सारे ट्रांजेक्शन करते हो? आपने पेट्रोल परचेस किया, यू एंटर इनटू ट्रांजैक्शन, बिकॉज आप पेट्रोल ले रहे हो। पेट्रोल जो आप सपोज भारत पेट्रोलियम पे जाके पेट्रोल डाला, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, राइट, बीपीसीएल, एचपीसीएल, राइट, इंडियन ऑयल, आईओसीएल, इनके जहां जहां पे जा गए, पेट्रोल के लिए पैसे दिए, उन्होंने पेट्रोल डाला आपके गाड़ी में, इट इज अ ट्रांजैक्शन, बिकॉज पेट्रोल इज गुड्स फॉर देम, वो उसमें बिजनेस करे, पेट्रोल इज गुड्स फॉर देम, दे परचेस पेट्रोल, दे सेल द पेट्रोल, तो हम उनके गुड्स ले रहे हैं एंड उसके लिए हम उनको पेमेंट कर रहे हैं, इट्स एन इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी, इट्स अ ट्रांजैक्शन। मे बी आप कैश दोगे या आप कार्ड स्वैप करोगे, पेमेंट के अलग अलग ऑप्शन है, पेमेंट के अलग अलग ऑप्शन है, बट ये ट्रांजैक्शन है बेसिकली। आप बस में जाते हो, राइट, एक जगह से दूसरी जगह पे, एंड फॉर दैट पर्पज यू पे, आप टिकट निकालते हो, पीएमटी में बैठे हो, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो, आपने टिकट निकाला, इट इज अ ट्रांजैक्शन, बिकॉज यू आर गेटिंग ट्रैवलिंग सर्विसेज, फॉर दैट यू आर मेकिंग द पेमेंट। योर लाइफ इज फुल ऑफ ट्रांजैक्शन। कभी ना कभी आपने लाइफ में मिनिमम एक तो ट्रांजैक्शन हर एक ने किया होगा। आप वड़ा पाव परचेस करते हो, यू आर एंटरिंग टू ट्रांजैक्शन। आप जोमेटो पे ऑर्डर बुक करते हो, यू मेक द पेमेंट, वो आपको फूड डिलीवर करता है, आप उसके बदले पेमेंट देते हो, फिर वो कैश ऑन डिलीवरी हो, राइट, और आप डायरेक्टली पेमेंट करते हो, इट इज अ ट्रांजैक्शन, बिकॉज यू आर गेटिंग फूड for which you are making the payment. Food is goods for the Zomato. Actually Zomato cook करके नहीं सेल करता है, it is a platform where all hotels are typed up, उनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो खाली हमें एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल कर। Amazon is a platform, Amazon पे हमने कुछ परचेस किया, it is a transaction. So transaction involves two parties, buyer and seller, ये पहले समझ लेना, ठीक है। दूसरा, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या तो गुड्स हो सकती है या सर्विस हो सकती है, फॉर मनी और मनीज वर्थ, दिस इज अ ट्रांजैक्शन। देन लिख लेना एग्जांपल, मीनिंग ऑफ गुड्स, व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? सम एग्जांपल्स, गुड्स आर द थिंग्स in which business is done. Things in which business is done, जिसमें आप बिजनेस करते हो। एग्जाम्पल, कार्स फॉर एक कार डीलर, another example, right, books for a book depot, book shop, another example,
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, फॉर एग्जाम्पल विजय सेल्स, एग्जाम्पल फ्लैट्स फॉर ए बिल्डर, mobiles for mobile Shopee, goods are purchased to sell at higher price generally, yeah? And इस पे प्रॉफिट किया जाता है, प्रॉफिट बनता है। कार डीलर कार परचेस करेगा सपोज 4 लाख में और सेल करेगा 4,50,000 में, परचेस करेगा 4 लाख पे, सेल करेगा 4,50,000 पे, 50,000 का प्रॉफिट कमाया। बुक शॉप वो एक बुक परचेस करेगा सपोज 100 में और आपको 105 में सेल करेगा, 110 में सेल करेगा, राइट? प्रॉफिट कमाएगा 10-15 रुपए। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वाला ही विल परचेस, राइट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एट लोअर प्राइस एंड विल सेल एट हायर प्राइस। गुड्स है जिसमें प्रॉफिट कमाया जाता है। एंड गुड्स जब हम परचेस करते तो हमें कुछ तो पेमेंट करना पड़ेगा एज ए बायर, हम मनी पे करेंगे, ठीक है? या सेटलमेंट के अलग सारे ऑप्शंस होते हैं, वो भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। दिस इज द फर्स्ट। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म है ट्रांजैक्शन एंड दूसरी गुड्स। आपने सुना होगा टैली सॉफ्टवेयर है, टैली सॉफ्टवेयर, बराबर ना? टैली सॉफ्टवेयर, सपोज श्रद्धा इन्फो सिस्टम इज द डीलर इन द टैलीज। अगर आपको सॉफ्टवेयर लेना है तो आप उनके पास जाते हो एंड दे कम हियर एंड दे इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर इज नॉट गुड्स, बेसिकली दे आर सेलिंग द सर्विसेज। वो सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप पे, आपके डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करते हैं और आपको सर्विसेज देते हैं। वो सर्विस है, वो गुड्स नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। भले ही आपने मोबाइल में सिम डाला होगा एयरटेल का या जियो का, सिम डाला है, सिम इज नॉट गुड्स, सिम इज ए सर्विस। सर्विस उसके थ्रू आती है आपको, इट्स ए सर्विस। सो बिजनेस इज डन इन गुड्स और सर्विसेज, लाइक वी आर गिविंग द सर्विसेज। हम सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। बुक शॉप वो बुक सेल करता है, वो गुड सेल करता है, राइट? कोई गुड्स इज अ फिजिकल, हम उसको टच कर सकते हैं, गुड्स को उसको देख सकते हैं, उसको हाथ लगा सकते हैं। सर्विसेज को हम हाथ नहीं लगा सकते, सर्विसेज को हम टच नहीं कर सकते। सर्विसेज आर इनटेंजिबल। इनटेंजिबल ये वर्ड आपको पता होगा, इनटेंजिबल मींस love and affection is intangible. I cannot see the love and affection, but I can feel. Try to understand. So goods can be seen, goods can be touched. उनका फिजिकल सब्सटेंस होता है गुड्स का, हम उनको हाथ में ले सकते हैं, हम उनको हाथ लगा सकते हैं, हम दिखा सकते हैं ये गुड्स है। वेयर हाउस में लेके जाओ, शुगर इंडस्ट्रीज के लिए लिखो शुगर बैग्स और शुगर फॉर शुगर इंडस्ट्री। They manufacture sugar and they sell the sugar. समझ में आ रहा है? They manufacture the sugar and sell the sugar. They are doing business in that. Sugar is goods for them. हम उनको दिखा सकते हैं, शुगर फैक्ट्री के गोडाउन्स रहेंगे, वहां पे हम जाके दिखा भी सकते हैं, देखो इनका माल है, इनके गुड्स है। बट एयरटेल कैनॉट शो देयर सर्विसेज, जियो कैनॉट शो देयर सर्विसेज कि ये मेरी सर्विस है, इसे दिखा नहीं सकते। योर स्कूल्स, योर कॉलेजेस कैनॉट शो देयर सर्विसेज। सर्विसेज आर इनटेंजिबल, abstract, psychological. They do not have physical presence. Physical substance नहीं होता। जैसे waves, waves cannot be seen, but they are there.
On similar basis, services are cannot be shown, but they are there, intangible. समझ में आ रहा है? So ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. And businesses enters into transaction. They enter into numerous transactions. Example, सुजाता मस्तानी. अगर आप यहाँ पे मैं जहाँ पे रहता हूँ शुक्रवार पेट, वहां पे मेन सुजाता मस्तानी का शॉप है. अगर अभी तो लॉकडाउन की वजह से, बट अगर नॉर्मल टाइम पे आते हो, रात के 1-1 बजे तक वो चलता है. डेली उनका सेल, मैं बोलता हूँ राइट, 1000 कस्टमर्स आके जाते होंगे. सो 1000 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस उनके डेली बेसिस पे होते हैं. 1000 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस डेली बेसिस पे होते हैं. अगर कोई आप में से भी किसी के घर पे शॉप वगैरह रहेगा, यू मस्ट बी नोइंग कि कितने सारे ट्रांजैक्शंस डेली बेसिस पे होते हैं. इफ आई परचेज ए शेयर, इट इज ऑल्सो ट्रांजैक्शन. आई मेक द पेमेंट, मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर रहा हूँ, ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ. रेंट पे कर रहा हूँ, ट्रांजैक्शन. So we are surrounded by the transactions, and businesses enters into transactions to make the profit. Businesses enter into transactions to make the profit. Single transaction does not mean business. लिख लेना, single transaction does not mean business. Example, आपके घर पे एक पुरानी जमीन है, गांव में आपकी पुरानी जमीन है, आप वहां पे फार्मिंग नहीं करते, कुछ नहीं करते, एंड टुडे यू वांट टू सेल इट. आप बोलते हो चलो निकाल देते हैं, वो पैसा जो आएगा हम पुणे में इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ पे दूसरी जमीन लेंगे या फ्लैट लेंगे, या कहाँ पे शेयर मार्केट में डालेंगे, एफडी में डालेंगे, एज द केस में भी. नाउ वो जो असेट है, सॉरी, असेट इज अ प्रॉपर्टी. जो प्रॉपर्टी आपकी, जो प्रॉपर्टी है आप उसको सेल करते हो. डज इट मेक ए बिजनेस? नो, बिकॉज इट इज जस्ट अ सिंगल ट्रांजैक्शन. इट्स नॉट ए रूटीन ट्रांजैक्शंस. रूटीन ट्रांजैक्शंस मेक्स इट बिजनेस. आप डेली परचेस, लैंड परचेस करते हो, सेल करते हो, परचेस करते हो, सेल करते हो. ऐसे लोग रहते हैं ब्रोकर्स, परचेस करते, सेल करते, परचेस करते, सेल करते, उनका बिजनेस बन गया. बट यूर सिंगल ट्रांजैक्शन डज नॉट मेक इट एज अ बिजनेस. वो बिजनेस नहीं कहलाएगा. बिजनेस के लिए कंटिन्यूटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बिकॉज कंटिन्यूटी रहेगी, कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा. एंड एट द एंड हमें ढूंढना होगा क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है. एग्जाम्पल, अभी राखी आ रही है, राखी पूर्णिमा या कुछ तो रक्षाबंधन, राइट? तो यू विल से मेनी शॉप्स, छोटे छोटे स्टॉल्स लगते हैं राखी के लिए. दे आर डूइंग द बिजनेस. दे विल परचेज द राखी, दे विल सेल द राखी. राखी इज गुड्स फॉर देम. राखी इज गुड्स फॉर देम. वो परचेस करेंगे, सेल करेंगे, उसमें वो प्रॉफिट कमाएंगे. दिवाली आ जाएगी, क्रैकर्स मिलेंगे आपको, क्रैकर्स के शॉप मिलेंगे. They are doing the business. They purchase the crackers, they sell the crackers. Crackers is goods for them, and they are entering into transactions. पहले वो किसी से परचेस करते, उसको पेमेंट करते. लाइक हम गए, साउथ में मिलता है, आई डोंट नो द सिटी, वहां पे जाके आपने क्रैकर्स परचेस किए और पुणे में सेल करने वाले हो, तो एक आपने वहां पे गए, क्रैकर्स आपने लिए और उनको पेमेंट किया, और वो क्रैकर्स आप कस्टमर्स को सेल कर रहे हो. यू आर एंटरिंग टू न्यूमरस ट्रांजैक्शंस. यू आर डूइंग द बिजनेस, और उससे आप प्रॉफिट कमाते हो. अभी गणपति इस बार कैंसिल हुए, लेकिन अगर गणपति के टाइम आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग गणपति के आइडॉल्स परचेस करते हैं और सेल करते हैं, उसमें बिजनेस करते हैं. समर वैकेशन में बहुत सारे लोग राइट मैंगोस परचेस करके सेल करते हैं, तो मैंगोज आर गुड्स फॉर देम. गणपति आइडॉल्स आर गुड्स फॉर देम. दे आर डूइंग बिजनेस इन दैट. कोई भी चीज जिसमें आप बिजनेस करते हो उसको गुड्स बोला जाता है, गुड्स. एंड अगर सर्विस है, गुड्स एंड सर्विस में डिफरेंस क्या है? खाली गुड्स हैव ए फिजिकल सब्सटेंस, सर्विसेज डू नॉट हैव फिजिकल सब्सटेंस. सर्विसेज आर इनटेंजिबल, गुड्स आर टेंजिबल. यही डिफरेंस है, बट दोनों में बिजनेस किया जाता है एंड दोनों में प्रॉफिट कमाया जाता है. सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विसेज. ही गिव्स फाइनेंशियल गाइडेंस. लॉयर प्रोवाइड्स लीगल सर्विसेज. Engineer provides engineering services. Doctor provides healthcare services. Hospital provides healthcare services. College provides educational services. Your theater provides entertainment services. So services, India में मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस सेक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. सर्विस सेक्टर इंडिया में बोल रहा हूं मैं. सो
गुड्स भी है, सर्विसेज भी है, और उनमें परचेज सेल जो होगा उसको टेक्निकली बोला जाएगा ट्रांजैक्शन। ठीक है। सो आज हमने दो डेफिनेशन समझे, कल मैं इन डेफिनेशन के और अंदर जाऊंगा, हम उनके टाइप्स में जाएंगे, एक एक चीज समझेंगे। आज मैंने जस्ट स्टार्ट किया है। ठीक है। सो फिर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, व्हाट डू यू मीन मनी और मनी इज वर्थ, उसका मतलब क्या है, राइट, ये समझेंगे। बायर को और कुछ बोल सकते हैं क्या, सेलर को और कुछ बोल सकते हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स उनमें कुछ अलग रिलेशनशिप बनती है क्या, ये सब चीजें हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे। ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने आज से सिखाना स्टार्ट किया। आई डोंट वेस्ट टाइम इन इंट्रोडक्शन एंड एवरीथिंग। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग द वे आई टीच एंड एवरीथिंग। वी डोंट हैव दैट मच टाइम कि हम वेस्ट करते रहे, राइट, 4-4 5-5 दिन खाली गप्पे लगाना, दैट इज नॉट द पर्पस वी आर हियर। सो आई थिंक कोई भी डाउट्स होते हैं, यू कैन आस्क मी पर्सनली, यू कैन पिंग ऑन द ग्रुप, जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो। एंड फॉर योर सेक आई विल बी शेयरिंग द बुक्स विथ यू। मैं जो भी सॉफ्ट कॉपीज है आई विल शेयर विथ यू, राइट। आप वेबसाइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हो महाराष्ट्र बोर्ड के, मेरे पास है बिकॉज हमने वो नोट्स बनाने के लिए यूज किया था, तो आई कैन शेयर विथ यू। ऑन दिस नोट आई विल एंड टुडेज लेक्चर। ठीक है। यू विल बी गेटिंग मेल ऑन एवरीडे बेसिस। ठीक है। सो कीप ट्रेल ऑन योर मेल। थैंक यू।